और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? कोई इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 से। बंगाल में क्या हो रहा है? क्या ममता बनर्जी के वोटर का नाम कट रहा है? लग तो यही रहा है। ममता बनर्जी इतनी परेशान है, ममता बनर्जी इतनी बेचैन है कि पूछिए ही मत। एसआईआर 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 हर वक्त जो है वो ममता बनर्जी जो है यही आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग पर जो है कि एसआईआर के जरिए जो है वो बीजेपी वाले जो है वो मतदाताओं के नाम काटने की साजिश जो है वो कर रहे हैं। एक विजुअल चलाते हैं अभी से थोड़ी देर पहले और आज शाम के ही आप कह सकते हैं कि ये विजुअल्स है। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी। देखिए कौन कौन लोग ममता बनर्जी के साथ पहुंचे तो वो पहले आप जान लिए। ममता बनर्जी के साथ जो है वो 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर जो है वो पहुंचता है और मुख्य चुनाव आयुक्त से जो है वो मुलाकात जो है वो दीदी की होती है। 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन रहा तो उसमें खुद ममता बनर्जी, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद अभिषेक बनर्जी, एमपी टीएमसी यानी कि सांसद टीएमसी के कल्याण बनर्जी और 12 ऐसे परिवार उनके साथ जो है वो विजुअल्स में भी नजर आ रहे होंगे कि जो जिनका नाम जो है वो एसआईआर के जरिए जो है वो बंगाल में कटा है। और 12 परिवार में से 5 ऐसे लोग ममता बनर्जी के साथ जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर मिलने पहुंचे थे मुख्य चुनाव आयोग से, जो कि एसआईआर में के जरिए जो है उन्हें मृत घोषित जो है उन्हें कर दिया गया है। 5 ऐसे लोग थे जो एसआईआर नोटिस मिलने के बाद जिनकी मौत हो गई है और 3 ऐसे लोग जो है वो ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं जो कि बीएलओ के परिवार के बता रहे हैं और वो बीएलओ जिनकी मौत जो है वो कथित तौर पर काम के दबाव में जो है वो बंगाल में जो है वो हो गई है। चुनाव आयोग के दफ्तर से निकलते वक्त जो है वो खूब गरजी हैं आज ममता बनर्जी। वैसे भी जब ममता बनर्जी बोलती हैं तो बहुत ही अटैकिंग मोड में बोलती हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर ना गजब की बेचैनी जो है वो ममता बनर्जी के चेहरे पर, उनके हाव भाव में पूरे बंगाल से लेकर आप कह सकते हैं दिल्ली तक जो है वो ममता बनर्जी ने तहलका मचा दिया है। आरोप हर दिन लगा रही हैं कि एसआईआर जो हो रहा है ना उसके कहीं ना कहीं वोटर्स के नाम काटने की साजिश हो रही है। क्या ये भारी पड़ने वाला है ममता बनर्जी पर? एसआईआर के जरिए क्या सच में बीजेपी बंगाल में सत्ता तक पहुंचना चाहती है? अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी के पास इसका कोई प्रमाण है क्या? 12 लोगों को लेकर वो प्रतिनिधि मंडल को 12 ऐसे लोगों को लेकर वो गई, हाँ, हालांकि जिनका नाम जो है वो बंगाल में कट चुका है, लेकिन सवाल है कि ऐसा होना है और आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, सब कुछ बताएंगे। और अभी तक का आंकड़ा है क्या, सब बताएंगे। लेकिन थोड़ा ममता बनर्जी को आज सुन लेते हैं, अभी सुन लेते हैं जब मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर वो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंची तो बड़ा आरोप लगा रही है, सबको घेर लिया है, किसी को नहीं छोड़ा आज ममता बनर्जी ने। उनको पता है कि दिल्ली में जब बात कही जाती है ना तो उसका असर बहुत दूर तक होता है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? कोई इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। इधर में बैठ के हमने कहा एक मर्डर अगर मर्डर भी करते
उसको अगर लॉयर नहीं मिलता तो जुडिशियरी का अगर कहते कि आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ तब भी अलाउड होता है। और अब 58 लाख को पहले निकाल दिया और सीमा खान्ना ने एयर में बैठ के, अब पूछा नहीं वो लोग कौन था, क्या हुआ। देखिए, हम ममता बनर्जी है, हम बंगाल में हमारा जो तरीका है, हर राज्यों में थोड़ा तरीका होता है, हर राज्यों का एक परंपरा होता है। हमारा बंगाल में क्या होता है टाइटल में, चाहे हम ममता बनर्जी है वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय, चटर्जी में होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है काट दिया। हम लोगों ने भी किया, कहा था 25 में कि देखो एक नाम का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने एआई को बैठा के, जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुरालय जाता है कि वो शिफ्टेड किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। अभी जो डॉटर ससुरालय जाते हैं, ये हमारा परंपरा है, बहुत सारे टाइटल चेंज करता है। जो टाइटल चेंज किया हस्बैंड का साथ, उसको भी कैंसिल कर दिया। एंटी वुमेन, यंग जनरेशन को नहीं इंक्लूजन कर रहा है, माइनॉरिटीज को छोड़ दो तो पूरा निकाल दिया। हमारा पास आया, इन्होंने बीएलओ, इनका घर का था हाजा, ट्राइबल मैन, ट्राइबल माझी मंडी, माझी देखो ट्राइबल है, एससी देखिए मुर्मू है, भौमिक गुरु भट्टाचार्य। अच्छा, आपने पॉपुलर चंद्र जी एससी, आपने एससी नंदलाल राम। देखिए ये लोग माइनॉरिटीज का है। आपने কর্মকার দেখুন, তুমি বলো সর্দার, তাহলে বুঝতে পারছেন মুসলিম দুজন কিন্তু হিন্দু কজন, যারা হিন্দু মুসলমান করে। শিডিউল কাস্টটা মানুষ না, शिड्यूल कास्ट क्या जनता नहीं है, शिड्यूल ट्राइब नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। अगर आपको करना चाहिए तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? ममता बनर्जी का यही तेवर है, ये स्टाइल है, और इसी तेवर और इसी स्टाइल के लिए जो है वो जाने जाती हैं, लड़ाकू वाला तेवर। तो क्या होना है एसआईआर को लेकर बंगाल में, जो होना है वो बताएंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे भी जो है वो बात कर लेते हैं। देखिए, बंगाल में जो ताजा अपडेट है हमारे पास, ये उसके हिसाब से अभी तक तो प्रक्रिया जो है वो जारी है। हर दिन जो अपडेट चुनाव आयोग के तरफ से जो ताजा अपडेट जो दिया गया है अब तक, उसके हिसाब से बंगाल में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई है। लास्ट टाइम जब चुनाव आयोग ने ये आंकड़ा दिया था, हर दिन इस पर काम हो रहा है। जब चुनाव आयोग लेटेस्ट अपडेट देगा तब उसकी बात कर लेंगे, लेकिन अभी तक के हिसाब से जो है एसआईआर के जरिए बंगाल में जो है वो वोटर्स की संख्या घटी है। कितनी घटी है? तो वो आंकड़ा जो है वो 7.66 करोड़ से जो घटकर जो है वो 7.08 है। अब इसको और थोड़ा सरलीकरण करें तो यानी कि पूरे राज्य में 58 लाख से अधिक नाम जो है वो काटे गए हैं। ये अब अगला एक स्लाइड चलाते हैं, इससे और थोड़ा क्लियर होगा कि एसआईआर का दूसरा चरण फिलहाल जारी है। 1.6 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई जो है वो हो रही है। देखिए, ये प्रक्रिया है, हर दिन जो है वो एसआईआर के जरिए कार्य किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए। तो ये प्रक्रिया है। अभी क्या चल रहा है बंगाल में, तो एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है, और दूसरा चरण जब कंप्लीट हो जाएगा उसके आंकड़े आएंगे तब फाइनल आंकड़ा होगा। और 1.36 करोड़ मतदाता जांच के दायरे में है। करीब 31 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके रिकॉर्ड की सही ढंग से मैपिंग नहीं हो पाई है।
आप समझिए, इस आंकड़े को देखिए, इस आंकड़े में हालांकि अभी लेटेस्ट अपडेट अभी आएगा, चुनाव आयोग जब जारी करेगा तब करेगा, लेकिन कहने का हमारा तात्पर्य है 1.67 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई हो रही है, यानी कि इतने करोड़ मतदाताओं को जो है वो चुनाव आयोग ने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करने के लिए जो है वो कहा है। अब वेरिफिकेशन इतने करोड़ मतदाता यानी कि 1.67 करोड़ मतदाताओं में से कितने मतदाताओं का वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट हो गया, इसका डाटा चुनाव आयोग ने अभी नहीं दिया है, अभी तो प्रक्रिया जारी है जैसा कि हम कभी रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है कि 1.37 करोड़ मतदाता जांच के दायरे में, समझिए कि ये आंकड़ा कितना है, 1.36 करोड़ मतदाता जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जारी है। और अगर इसमें से आप समझिए कि अगर कई ऐसे लोग हैं जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, तो जाहिर तौर पर और वोटर्स जो हैं और मतदाता जो हैं वो कमने के आसार हैं बंगाल में। और यही टेंशन है दीदी की, असल टेंशन। देखिए दीदी, देखिए पहला एसआईआर जो है वो बिहार में हुआ। बिहार में हमने क्या देखा? बिहार में हमने ये देखा कि एसआईआर को लेकर तो विपक्ष पूरा घूमता रह गया, आंदोलन करता रह गया, और एसआईआर का फायदा जो है वो एनडीए वाले उठा कर लेके चले गए। क्या बंगाल में क्या होगा? ममता बनर्जी डे वन से बहुत ही एक्टिव हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर्स, मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब कि कदम कदम पर जो है उन्होंने कैंप लगा रखा है। जहां पर आपके नाम काटे गए हैं तो आप वहां पर शिकायत कीजिए, आगे जो भी प्रोसेस है वो दीदी के वर्कर्स जो है वो कंप्लीट करवा लेंगे। लेकिन फिर भी 1.36 करोड़ मतदाता जांच के दायरे में हैं, और इन इतने मतदाताओं में से कितने मतदाताओं का जांच अभी पूरा हो चुका है ये भी हम नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता, कोई आकलन भी नहीं लगा सकता। ये सिर्फ चुनाव आयोग को पता है। जब पूरा काम अब कंप्लीट होगा तो चुनाव आयोग फाइनल आंकड़े जारी करेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अगर ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे बातचीत ही कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसका अगर 10% अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया तो उसका आंकड़ा कितना होगा? सोचिए, अगर 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है और यहाँ करीब 1.36 है, तो सोचिए मतलब कि 13-15 लाख कट जाना, मतलब कि और उसके बाद करीब 31 लाख ऐसे मतदाता हैं, हम तो यहाँ तो डायरेक्टली लिख ही रहे हैं, जिनके रिकॉर्ड सही ढंग से जो है वो मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। यानी कि होता है ना मैपिंग, जैसे कि चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपके पिता का नाम है तो बेटे, अगर उनके कोई पिता है, उनका बेटा है, तो एक एज डिफरेंस होगा ना। अब किसी का 2-3-4 साल है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा। तो कई सारे टेक्निकल्स आ रहे हैं, चुनाव आयोग मोहलत दे रहा है, चुनाव आयोग जो है टाइम दे रहा है आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का। अब ऐसे में सवाल ये है कि फाइनल तो ये पहले चरण में ये दिख गया कि 58 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए बंगाल में। अब इसमें से कितना कटेगा ये महत्वपूर्ण है। दीदी जिस तरीके से बंगाल, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हल्ला मचा रही हैं या कह रही हैं अपनी बात को बेखौफ तरीके से, जानी भी जाती हैं इस अंदाज में बोलने के लिए, यानी कि ऐसा लग रहा है कि दीदी को ये डर है कहीं उनके वोटर्स का नाम काट न दिया जाए। अब इसमें साजिश है या क्या है ये सब हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये दिख रहा है जिस अटैकिंग मोड में दीदी प्रहार कर रही हैं चुनाव आयोग पर भी हल्ला बोलने से जो है वो नहीं बोल रही हैं, और साथ ही चुनाव आयोग के जरिए ये कह रही हैं कि बीजेपी वाले साजिश जो है वो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में ममता के वोटर का नाम कट रहा है, इसलिए बेचैन हो रही है ममता बनर्जी? इस सवाल का जवाब तो तभी मिल पाएगा जब दूसरे चरण का जो मतदान, ये माफ कीजिएगा, दूसरे चरण का जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से एक और आंकड़ा दे दिया जाएगा कि कितने लोगों को जांच के दायरे में जो थे लोग, उनमें से कितने लोगों की मैपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो भी हो, सीएम है ममता बनर्जी, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता, जो हम तक सूचना नहीं पहुंच पा रही है, उन तक पहुंच पा रही होगी, उनके लोग ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे होंगे। इसलिए तो पूरा एकदम जो है ना, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक संग्राम के मूड में जो है वो ममता बनर्जी दिख रही है। जाते जाते एक और अपडेट, देखिए 2 तारीख को ममता बनर्जी मिलेंगी मुख्य चुनाव आयुक्त से, ये हमने ही आपको सबसे पहले जानकारी दी थी। अब एक जानकारी और दे दें कि तेजस्वी यादव जल्द दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, दीदी से उनकी मुलाकात होगी
और धरने में जरूर शामिल होंगे ममता बनर्जी के साथ तेजस्वी यादव, ये सब पर भी बात बन रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।